वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 14 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमने 2 चैप्टर लिया है, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर में देखें तो जो लास्ट 3 ईयर्स है 22, 23 एंड 24, तीनों ईयर में इस चैप्टर से एवरेज 2 क्वेश्चंस आया है। लास्ट ईयर 2 एवरेज टाइप का क्वेश्चन आया है, 23 में 3 क्वेश्चन आया है, एक एवरेज, 2 आया है अल्कोहल फिनोल से जिसमें एक एवरेज एक डिफ़िकल्ट था। 22 में अल्कोहल से 2 क्वेश्चन आया, मतलब अल्कोहल फिनोल ईथर में ज़्यादा क्वेश्चन अल्कोहल और फिनोल से आते हैं, ईथर से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। 21 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में नहीं आया। लेकिन अभी जो न्यू ट्रेंड है लास्ट 3 ईयर का देखें तो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विथ लुकैस रिएजेंट। तो लुकैस रिएजेंट जो है ये होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकैस रिएजेंट। तो लुकैस रिएजेंट का यूज हम लोग PST दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते हैं। जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा, ये एट वंस तुरंत रिएक्शन देगा, इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन देगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये 5 to 7 मिनट्स में रिएक्शन देगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है ये हीट करने के बाद रिएक्शन देगा। रूम टेम्परेचर पे नो रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर। ये सारे हमने रूम टेम्परेचर पे देखा। तो अब जो देखो, जो अल्कोहल है ये अगर HCl और ZnCl2, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ZnCl2 कैटलिस्ट का काम करता है, लुईस एसिड है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करके हेलो अल्केन बनाता है। तो हेलो अल्केन जो है टर्बिडिटी शो करेगा। तो जो तुरंत एट वंस टर्बिडिटी देगा वो टर्सरी, जो 5 से 7 मिनट में देगा सेकेंडरी, जो नहीं देगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है इंस्टेंटेनियसली कौन देगा, टर्सरी अल्कोहल। तो जो ये वाला अल्कोहल है दिस इज प्राइमरी, क्योंकि OH प्राइमरी कार्बन के साथ है। ये वाला अल्कोहल जो है सेकेंडरी होगा, क्योंकि OH सेकेंडरी कार्बन के साथ होगा। ये वाला OH प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये OH प्राइमरी कार्बन के साथ होगा। यहाँ पे OH टर्सरी कार्बन के साथ है, इसलिए टर्सरी अल्कोहल होगा। तो टर्सरी अल्कोहल हमारा डी पार्ट में है, इसलिए हमारा डी पार्ट करेक्ट होगा फर्स्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट रीएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारा अल्कीन है, अल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा किस टाइप का रिएजेंट यूज किया गया है। ऑप्शन में ये CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है डबल बॉन्ड हटा के CHO करना है, मतलब एल्डिहाइड बनाना है। तो देखो सब में 2 या 3 रिएजेंट यूज किया है। अगर हम लोग फर्स्ट रिएजेंट यूज करें, एसिडिक हाइड्रेशन है, ये यहाँ पे OH आएगा, फिर CrO3 ऑक्सीडाइज करेगा तो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, तो ये तो होगा नहीं। BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, BH3 फिर H2O2 डालें OH माइनस के साथ, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा। ये दोनों स्टेप के बाद ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल में PCC डालें, PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हमारा क्या करेगा, इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रिएक्शन कैसे होगा, देखो दोनों स्टेप मैं एक साथ लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप में BH3 और सेकेंड स्टेप में H2O2, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इसमें एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल हमारा बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2, ये CH2 CH2OH, ये बन जाएगा एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग अल्कोहल, जो कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब इसमें PCC डाला, PCC होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, एंड एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता, अगर इसमें फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले स्ट्रॉन्ग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे ओनली PCC डाला तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो CH2 दिस गिव्स एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बनाएगा, तो इसीलिए बी पार्ट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्स्ट और सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट में X H2HCl प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। अल्कीन में फर्स्ट में X फिर H2NaOH H2O2,
तो ये जो है अल्कोहल बना रहा है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है। तो पूछा है आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले सेकेंड रिएक्शन देखो, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है, एक्स डाला, फिर इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, तो सेम ये वाला केस आ गया, फर्स्ट वाला केस, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सेकेंड पार्ट तो है H2O2 और OH माइनस, यहाँ से OH माइनस आएगा, एक पास NaOH है तो, और ये H2O2, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइबोरेन B2H6, तो सॉरी B2H6। तो देखो B2H6 वाला ऑप्शन है सी। यहाँ भी अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा प्राइमरी अल्कोहल में। वैसे ये वाला रिएक्शन हमारा ये भी दे देता है, LiAlH4 भी दे सकता था, लेकिन अल्कीन को LiAlH4 अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा। देखो इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, पहले भी ऑक्सीजन नहीं है, तो अल्कोहल कहाँ से बनेगा। तो थर्ड का सी पार्ट करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C6H14O। मॉलिकुलर फार्मूला दिया है C6H14O, ठीक है, विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो O है मतलब अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन है CH3 के साथ जो कार्बन है यहाँ पे OH होना चाहिए, या CH3 के साथ जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड O होना चाहिए। ये दोनों जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस टाइप के कंपाउंड इसमें बनेंगे। सबसे पहले देखो ये अल्कोहल बनाएगा या कीटोन, इसके लिए हमें अनसेचुरेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर 0 आएगा तो अल्कोहल बनाएगा सारे सिंगल बॉन्ड, अगर 1 आएगा तो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो चेक करते हैं अनसेचुरेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है 2 × नंबर ऑफ कार्बन 6 + 2, 2C + 2, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ अलग से, 2C + 2 + N + P - H - X अपॉन 2, नंबर ऑफ कार्बन +2 + नाइट्रोजन या ट्राइवैलेंट बोल सकते हो, P पेंटावैलेंट या फॉस्फोरस, H हाइड्रोजन और X मोनोवैलेंट, ठीक है। ऑक्सीजन और डाइवैलेंट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 2C + 2 + N है नहीं, P है नहीं, H है तो -H होता है, तो -14 हो जाएगा। X इसमें है नहीं, ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करना है, तो 12 + 2 14, 14 - 14 0, मतलब ये ओनली अल्कोहल होगा। अब 6 कार्बन है, C6H14 है तो 6 कार्बन का जिसमें CH3COH ग्रुप होगा, कितने अल्कोहल बन सकते हैं। तो एक तो हम लोग 6 कार्बन का बना लेते हैं, CH3COH H, अब 2 हो गया, 4 कार्बन लगा दो, 1 2 3 4, एक तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या बनेगा, CH3 यहीं पे OH लगा दो और इसी कार्बन के साथ जो है अब CH3 लगा दो, तो क्या बन जाएगा CH2 CH3। दूसरा ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, दूसरा ये बन गया। अब तीसरा क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दो, CH3 COH H, एक यहाँ पे H भी लगेगा 4 बॉन्ड के लिए, C के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल लगा दो, अब एक ही यहाँ पे मिथाइल लगाओ, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या बन सकता है इसका, अभी कितने बन गए टोटल 1 2 3, और एक बन सकता है जिसमें इसका आइसोमर, इस मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दें, CH3 CHOH CH2, यहाँ पे मिथाइल लगा दें CH CH3 CH3, तो टोटल हो गए 4, तो 4 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब बोलोगे यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा सकते थे, तो जो हमने ये वाला ग्रुप लगा ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही होता है, इसके साथ कोई और ग्रुप होना चाहिए, CH3 COH, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में रिएक्शन है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट C, इसकी वैल्यू में बताना है। तो देखो CH3Br है, इसमें KCN डालते हैं, अल्कोहलिक मीडियम में अगर KCN डालते हैं तो साइनाइड बनेगा CH3CN, तो ये हो गया A, हमें A नहीं C पूछा है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसमें हम लोग LiAlH4 डाल दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बन जाएगा अल्कोहल, CH3CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, और इसका नेम पूछा है तो इथाइल अल्कोहल, डी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6th क्वेश्चन जो है ईथर टॉपिक का है। ये ईथर की प्रॉपर्टीज़ का है। ईथर ये हमारा ईथर है, इसमें HI के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बेंजीन को मैं शॉर्ट में PH लिखता हूँ, CH2O बेंजीन रिंग है PH। अब इसमें HI डालेंगे तो HI में देखो H पे पॉजिटिव, I पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो है इस पे अटैक करेगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो फिनाइल कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये I- यहाँ से निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो क्या हो गया, बेंजीन के साथ OH दैट इज़ फिनॉल बन गया, और ये फिनाइल के साथ CH2, ये बॉन्ड टूटा है तो प्लस आएगा, जो I- आया था इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आयोडाइड। तो फिनॉल और बेंजाइल आयोडाइड। तो फिनॉल ये टॉलिन तो कभी नहीं बनाएगा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल, सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ OCH3 ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, और मिथॉक्सी बेंजीन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ एक मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप अगर बेंजीन के साथ आता है, मिथॉक्सी बेंजीन दैट इज इसे बोलते हैं एनिसोल, और मेटा पोजीशन पे Br है, और इसका रिएक्शन बेस के साथ कर रहे हैं, सोडामाइड। सोडामाइड जो है बेस है NaNH2, जिसमें NH2 पे माइनस होता है, Na पे प्लस चार्ज होता है। तो ये NH2 माइनस, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो गया, बेंजीन रिंग के इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, एक Br है और यहाँ पे OCH3 है, ठीक है, और ये NH3 माइनस बन के बाहर। अब जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, Br- एलिमिनेट होगा, तो Br- एलिमिनेट होके ये किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजाइन का। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है, OCH3 बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन बनने के बाद क्या होगा, अब जो NH2 दूसरा NaNH2 है उसका NH2 माइनस इस पर अटैक कर देगा, उसका NH2 माइनस क्या करेगा, अटैक कर देगा NH2 माइनस। ये यहाँ भी अटैक कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इधर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ जब अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो क्या होगा, माइनर होगा। लेकिन जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H+ को ले लेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो NH2 अब यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला स्टेबल नहीं होगा, तो मेटा पोजीशन पे आ जाएगा NH2 ग्रुप, OCH3 यहाँ पे NH2। तो देखने में तो लग रहा है एकदम रिप्लेसमेंट हो गया, जो Br था उसको NH2 ग्रुप रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला प्रोडक्ट एक है D, मतलब रिप्लेसमेंट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन, अल्कोहल है हमारे पास, NaOH डाला तो सॉल्ट बन गया, फिर अल्कोक्साइड, अब CH3 डाला तो OCH3 बन गया। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन हेलो अल्केन से करें तो इट गिव्स ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ए पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर के देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से भी हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर 24 में एक ही क्वेश्चन आया है, उससे पहले देखो 5 क्वेश्चंस आए हैं, बाकी 4 3 3, तो हर एक साल इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस लास्ट ईयर इससे कम क्वेश्चन आया है। तो इसमें इसके भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लिए हैं। तो 9th क्वेश्चन में है फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, एसिड क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, H2PdBSO4 बेंजल्डिहाइड बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं, जिसमें एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, रोजेनमुंड कैटलिस्ट PdBSO4 के साथ, तो ये हमें देता है एल्डिहाइड। इसका एक ही लिमिटेशन है, इसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में HCOCl लेना पड़ेगा जो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द इनकरेक्ट मेथड ऑफ सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने का इनकरेक्ट मेथड क्या है। साइनाइड में पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ठीक है ना, देखो ए पार्ट में करके देखते हैं। बेंजीन के साथ
CN लगा हुआ है और इसमें हमने डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस किया तो देखो CH3 यहाँ पे अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इधर शिफ्ट होगा, इसके साथ MgBr। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, H3O+ डालेंगे तो कार्बन के साथ आएगा OH, डबल बॉन्ड बचा 2 OH, N के साथ आ जाएगा H, NH3 बन के बाहर होगा, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा हमारा 2 OH, और सेम कार्बन पे 2 OH आए तो वो डबल बॉन्ड O बन जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर H होता तो बेंजल्डिहाइड होता, इसके साथ हमारा कार्बन के साथ क्या है मिथाइल, दिस इज कीटोन, ये बेंजल्डिहाइड नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका PdBaSO4H2, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था रोजेनमुंड रिएक्शन, ये बनाएगा तो ये आंसर नहीं होगा। एस्टर का डाइबल एच से भी रिडक्शन होकर बेंजल्डिहाइड बनता है। साइनाइड का क्रोमाइल क्लोराइड के साथ भी बेंजल्डिहाइड का, साइनाइड नहीं ये टॉलिन होगा हमें लगता है, साइनाइड में क्रोमाइल क्लोराइड में CrO2Cl2 होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे टॉलिन होगा। टॉलिन का रिएक्शन हम लोग करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ए पार्ट जो है इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें कीटोन बनेगा, एसीटोफिनोन बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में है द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, क्रोमाइल क्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड से बेंजल्डिहाइड, जो ऊपर हम बात कर रहे थे वही रिएक्शन है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा ये पूछा गया है। तो ये एक तरह का इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड का अगर टॉलिन के साथ रिएक्शन करें फिर हाइड्रोलाइसिस करें तो बेंजल्डिहाइड बनता है, इसमें इंटरमीडिएट एक कॉम्प्लेक्स बनता है ब्राउन कलर का, वही कॉम्प्लेक्स पूछा गया है और इस रिएक्शन को हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, टॉलिन है हमारे पास बेंजीन के साथ CH3, अब इसमें क्रोमाइल क्लोराइड डाल दो CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो X बनेगा जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स पूछा गया है क्या होगा, C के साथ H है, इसके साथ OCrCl2OH लगता है, OCrCl2OH। अब इसकी जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो यहाँ पे 2 OH आएगा जो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेंजीन रिंग के साथ कार्बन 2 OH आएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा, इसके साथ H है, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ये X क्या है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो कौन सा है हमारे पास, CH के साथ OCrOHCl2, ये बी पार्ट करेक्ट होगा। OCrOHCl2 दो बार है तो होल 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12 में बोला गया आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इसमें X बताना है, ये वाला X की वैल्यू। तो देखो ये टॉलिन है, टॉलिन में जो है बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ClH को रिप्लेस करेगा। अब हाइड्रोलाइसिस से बेंजल्डिहाइड बना, मतलब 2 OH आया होगा जो डबल O में कन्वर्ट होके बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया होगा। तो देखो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, CH3 है, इसमें 2 बार बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा Cl2H न्यू, तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ 2 क्लोरीन। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 क्लोरीन को 2 OH रिप्लेस करेगा, हाइड्रोलाइसिस किया तो 2 OH रिप्लेस करेगा क्लोरीन को और HCl एलिमिनेट होगा और 2 OH जो है आपस में डबल बॉन्ड O बनाता है जिसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये वाला कंपाउंड देखो बी पार्ट में है तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं अब हम लोग। 13 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सही है, जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्डिहाइड कीटोन का वो ज़्यादा होता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें होती है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 2 है द बॉइलिंग पॉइंट
एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सही है, एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए सेकेंड पार्ट जो ये है ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों ट्रू, देखो कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड दोनों ट्रू, डी पार्ट में है तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है अब हमारे पास। 14 में है कंसिडर द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है CH3COCH3 डाइल्यूट BaOH होल 2 और X बन रहा है। तो ये जो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है देखना पड़ेगा। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका प्रोडक्ट हमारे पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये हमारे पास कीटोन है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। तो हाइड्रोक्सी का मतलब अल्कोहल, कीटोन का मतलब कीटोन, तो अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं अल्कोहल कीटोन बनेगा। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारे पास। 15 नंबर क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, 14 का बी पार्ट था। अब 15 देखो, फॉर्मालिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। फॉर्मालिन जो है एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, 40% एक्वस फॉर्मेल्डिहाइड को ही फॉर्मालिन बोलते हैं। तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। इट इज़ ड्यू टू देयर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सी पार्ट है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लेते हैं, दूसरे एसिटिक एसिड के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करके डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो इसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो इसका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। वेट ग्राम में है ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is obtained by heating sodium ethanoate and sodium hydroxide in presence of calcium oxide is। तो जो रिएक्शन होगा इसे हम लोग बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय सोडा लाइम। तो क्या है, वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट। तो सोडियम इथेनोएट क्या होगा, CH3COONA विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये एक कम कार्बन का अल्केन बनाता है। तो ये क्या बनाएगा, CH4। तो CH4 प्लस Na2CO3 प्लस वाटर एलिमिनेट होता है। तो 1 मोल CH4 का मास होगा 16 ग्राम। तो 2 मोल का मास क्या होगा, 2 × 16 दैट इज़ 32 ग्राम। 2 × 16 ग्राम होगा 2 मोल का, 32 ग्राम बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है अब हमारे पास। इस क्वेश्चन में सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट होता है CH3COO, इधर भी एस्टर होगा C2H5, 2 मोल है, 1 मोल दूसरा मोल भी होगा CH3COOC2H5। क्या बोल रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA इल्ड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्लेजन कंडेंसेशन और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एसीटो एसिटिक एस्टर। क्या होगा, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है इस CH3 को आप क्या करो ऐसे लिख लो, इस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जो हमारे पास ये इथॉक्साइड ग्रुप है इसके साथ कंबाइन करके इथेनॉल बनाएगा और ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बन गया CH3CO के साथ CH2COOC2H5 इथाइल एसीटो एसीटेट। तो देखो इथाइल एसीटो एसीटेट कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एसीटो एसिटिक एस्टर ए पार्ट है। इथाइल एसीटो एसीटेट जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटो एसिटिक एस्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ए सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपियोनिक एसिड इल्डेव कंपाउंड डी बन रहा है। तो डी क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3CH2COOH। अब इसमें SOCl2 डालें तो SOCl2 का काम क्या होता है, OH को Cl से रिप्लेस करता है। तो CH3CH2COCl हो गया। अब इसमें NH3 डालेंगे तो ये एमाइड बनाएगा CH3CH2CONH2। अब इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करेंगे KOH और Br2 के साथ, तो ये बनाएगा एक कम कार्बन का एमाइन। 3 है तो इसमें 2 कार्बन होगा, 1 2 3 है, 2 कार्बन का एमाइन बनेगा। तो 2 कार्बन का एमाइन देखो कौन से ऑप्शन में है, सी पार्ट में है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास।
इन ए सेट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड इल्ड ए प्रोडक्ट डी, एसिटिक एसिड से डी बन रहा है, तो डी क्या होगा? एसिटिक एसिड SOCl2 के साथ, देखो एसिटिक एसिड है, फिर से SOCl2 डाले, तो SOCl2 का काम होता है OH को Cl से रिप्लेस करना, ठीक है ना, ये बन गया। अब जो ये ए बना है इसमें डाल दिया हमने बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और क्या डाल दिया? एनहाइड्रस AlCl3, तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, बेंजीन के साथ ये Cl एलिमिनेट होगा, यहाँ पे COCH3 एसीटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है। अब एसीटोफिनोन में क्या डाल दिया हमारे पास? HCN। अब इसमें HCN डालेंगे, तो HCN डालने से ये क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रिन, ये बनाएगा साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन बनाओ, एडिशन कंपाउंड बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ COH, यहाँ पे CN आ जाएगा, ये CH3। अब साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड क्या बनाएगा? C के साथ OH CH3, अब ये कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे लिख देते हैं C के साथ CH3 और ये कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है? ये वाला हमारा डी पार्ट में, तो डी पार्ट करेक्ट होगा।